गुड इवनिंग एवरीबॉडी। छोटों को हेलो, बड़ों को मेरी ओर से नमस्कार। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। और जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी सुकेत रियासत के बारे में हम बात करेंगे। जैसे आपको पता ही है कि हम अब डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा रिवाइज कर रहे हैं या वीडियो बना रहा हूँ मैं। पहले हमने बात करी है शिमला की, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, तो हमने शिमला से स्टार्ट किया है। और आज हम सेकंड जो बात करेंगे, क्योंकि मंडी डिस्ट्रिक्ट की, जो कि सेंटर में है, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में सेकंड नंबर पे इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मैं खुद हूँ, मंडी डिस्ट्रिक्ट से। तो मैं इसके बारे में पहले बात करूँगा, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि मंडी डिस्ट्रिक्ट के साथ और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी है जो सीमा साझा करती है। तो पहली डिस्ट्रिक्ट है हमारी कुल्लू, और साउथ से हैं शिमला, सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर। तो 5 डिस्ट्रिक्टें जो है टच करती है, सीमा साझा करती है। और 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, सॉरी कांगड़ा भी है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट जो है सीमा साझा करती है मंडी के साथ। और 15 अप्रैल 1948 को जो है मंडी का गठन हुआ था। ठीक है। आगे हम बात करेंगे क्षेत्रफल के ऊपर और पॉपुलेशन के ऊपर और डेंसिटी के ऊपर। आप पहले मंडी की लोकेशन याद रखिए कि मंडी की लोकेशन कहाँ है हिमाचल के मैप में। तो मध्य में है, बिल्कुल सेंटर में ही है। ठीक है। और अब हम बात करते हैं आगे थ्योरी पे। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट का गठन कब हुआ था? 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसकी जनसंख्या घनत्व कितना है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 253 है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, जो भी डाटा है 2011 की जनगणना के अनुसार ही है। तो यहाँ की लिटरेसी रेट कितना है मंडी का? 81.53 है। 81.53 है। और क्षेत्रफल कितना है? 3950 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 7.09% है, मतलब लगभग 8% के आसपास है। तो आप बोल सकते हैं 8%, अगर अराउंड में बोलना चाहोगे तो। अगर पूरा पूछेंगे तो 7.9 है। ओके। और पॉपुलेशन कितनी है? 9,99,777 है, जो कि एरिया के हिसाब से देखा जाए तो, मतलब 100 में डिवाइड करेंगे हम तो 14.56%, मतलब 14.5 या 15% के अराउंड आप मान सकते हो इसको, मोटा मोटा। और बाकी एग्जैक्ट पता करना है तो 14.56 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सेक्स रेशो कितनी है मंडी डिस्ट्रिक्ट की? तो 1007 है। और चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी है? 916 है। और 10 की वृद्धि दर, डेकेड ग्रोथ रेट कितनी है? 10.92 है। ठीक है। और विकास खंड कितने हैं? 10 है। और विधानसभा क्षेत्र कितने हैं? 10 है। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 9,36,894, जिसमें से अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो 93.74% जो है गांव में ही जनसंख्या रहती है मंडी की। और वैसे भी सबसे ज़्यादा जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है वो हिमाचल प्रदेश की है। 90 प्लस है, 92 या 3 इतनी है। और महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि देश जो है, हमारा देश जो है गांव में ही बसता है। तो उन्हीं की उसको लेकर पंचायती राज सिस्टम जो है उसका एक्ट बिल ला के जो है पास करवाया गया है उसको। तो पंचायती राज को लाया गया है ताकि गांव का विकास किया जा सके। हर नागरिक की, गांव वालों की जो कि शिकायत है और उनका काम जो है या विकास जो है होगा, उसकी वजह से तभी पंचायती राज का सिस्टम आया हुआ है गांधी जी की। तभी बोलते थे गांधी जी की गांव, देश जो है गांव में ही बसता है। तो एक्चुअली गांव में ही बसता है, शहर में बहुत कम लोग हैं वैसे। ओके। और अब हम इसकी जियोग्राफिकल बात करेंगे, भूगोल की बात करते हैं। तो ये जो है मंडी जो है हिमाचल के मध्य में स्थित है, जो कि मैंने पीछे आपको लोकेशन बता दी है। तो ये 31 डिग्री से लेके 32 डिग्री तक जो है उत्तरी अक्षांश में है। और 76 से लेके 77 तक पूर्वी देशांतर पे ये स्थित है। ओके।
यहाँ भी मैंने मोटे-मोटे तौर पे बता दिया आपको कि ये मंडी है सेंटर में, यहाँ पे कुल्लू है और यहाँ पे कांगड़ा है नॉर्थ में, यहाँ पे बिलासपुर है वेस्ट में और हमीरपुर, और साउथ में सोलन और शिमला है। और जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, वो कौन-सी है? नागरू है, घूघरधार है, सिकंदराधार है, बैरकोट धार है। तो अब नागरू की जो बात करते हैं हम, सबसे ऊँची चोटी है मंडी की, जो कि धौलाधार पर्वत में जो है स्थित है, और मंडी की पूर्वी सीमा पर स्थित है धौलाधार, ठीक है? और घूघरधार में क्या है? गुम्मा और द्रंग की नमक की खानें हैं, जो कि रॉक सॉल्ट है, ठीक है? वो कहाँ है? गुम्मा और द्रंग नामक स्थान पर। और मैं बात करूँगा द्रंग में। जब भी आप मंडी पठानकोट हाईवे पे जाएँगे तो द्रंग में जो है जो नमक वाला पानी बहता है, आप उस पानी को बॉटल में भर के ले जा सकते हैं और अपनी गाय को या अपने चाय में जो चाय पीते हैं उसमें आप यूज़ कर सकते हैं उस नमक को। कभी भी कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है कांगड़ा लाहौल स्पीति कहीं का भी बंदा होगा, मंडी पठानकोट हाईवे पे जो है द्रंग में जो है नेशनल हाईवे के साथ में ही है, वहाँ पे बसेस रुकती भी है। मान लो चंबा जा रही है चंबा बस, तो वहाँ पे पानी भरने के लिए ड्राइवर या सवारियाँ जो है पानी भर के ले जाती है अपने घर को। तो बहुत ही अच्छा नमक माना जाता है रॉक सॉल्ट, तो वहाँ पे पानी है, ठीक है? और सिकंदर सिकंदर जो है इसका नाम पड़ा है सिकंदर लोदी के नाम पर, जो कि सिकंदर लोदी जो है कांगड़ा अभियान के दौरान इसे पार किया था इसने। और जो है इसकी जो उपधाराएँ हैं, वो है कमलाधार और लिंडीधार, 2 धाराएँ हैं इसकी उपधाराएँ हैं, ठीक है? और बैरकोट धार कहाँ है? रिवाल्सर से शुरू होती है और सुकेत तक जाती है, सुकेत में ख़त्म होती है। और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है? 3 है, शिकारी देवी, नागरू और बांदली। नागरू को क्या कहा जाता है कभी-कभी? नारगू भी कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आ जाती है, तो मैंने दोनों ही लिख दिए हैं। अब हम बात करेंगे मंडी में सुकेत रियासत की, ठीक है? रेड पेन ही लेते हैं, थोड़ा ज़ूम करके हम बात करेंगे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। तो वीरसेन की बात करेंगे, जिन्होंने जो है 765 ईस्वी में सुकेत रियासत की स्थापना करी थी, और ये बंगाल के सेन वंश के थे। और ऐसा किसके अनुसार है? तो कनिंघम के अनुसार ये जो है जानकारी प्राप्त होती है। तो राजधानी वीरसेन ने कहाँ बनाई थी? पांगना में। और कहाँ थी पहले? सुरई में थी, ठीक है? अब क्या है? पांगना में। और जो पांगना में इन्होंने जो है चंबा के मुषा बर्मन जो राजा थे उनको जो है आश्रय दिया था, और पुत्री से शादी करवाई थी इन्होंने, और बाद में जो है इन्होंने दहेज में दे दिया था पांगना। किसको? चंबा के राजा मुषा बर्मन को इन्होंने दहेज में दे दिया था पांगना। किसने दिया था? वीरसेन ने। और कुन्नूधार में इन्होंने जो है पहला पैलेस बनाया था, कुन्नूधार में, ठीक है? कुन्नूधार कहाँ है? इद्रंग के आसपास है, ठीक है? इद्रंग के आसपास ही है। कुन्नूधार के ऊपर डायना पार्क भी आता है, जहाँ पे बोला जाता है कि डायना लड़ाई करती है। और यहाँ पे हिमरी गंगा नामक एक स्थान है, जो कि हुरंग नारायण, जो मंडी मंडी के बड़े देवता माने जाते हैं, हुरंग नारायण, जो कि चुहार वैली से आते हैं। तो उनका माना जाता है कि वहाँ पे पानी है और वो बहता ही रहता है। और उस दिन हिंदी के महीने में बात करूँ तो आई थिंक भाद्रव के 20 में जो है यहाँ पे भादो 20 में यहाँ पे मेला होता है। लोकल में उसको भादरव भी कहे जाते हैं। जैसे भादो भादो में यहाँ पे भादो 20 में जो है मेला लगता है, जो यहाँ पे चर्म रोग है उसको वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा माना जाता है, मान्यता है यहाँ की, ठीक है? तो इसके बारे में कभी बात करेंगे, वैसे लंबी कहानी है कि यहाँ पे पानी कैसे निकला था। तो जो हुरंग नारायण देवता थे, यहाँ पे गाय चराने जाते थे। तो ये अपना जो डंडा होता है, जो एक गाय चारने के लिए जाता है, तो जो है डंडा वो नीचे ज़मीन पे घुसाते थे तो पानी निकलता था। तो बाद में और जो उनके साथ आते थे चरवाहे, उन्होंने बोला कि भई ये तो पानी पिलाता ही नहीं है, मतलब ऐसे ही ले जाता है बिना पानी पिलाए इनको, तो मार देगा। तो एक दिन उन्होंने देखा उसको, और फिर जब उन्होंने उसको देखा, हुरंग नारायण देवता को देखा, तो फिर वो जो है वहाँ से चले गए थे, और पानी वैसा को वैसे रह गया, और अपने आप जो है पता नहीं गायब हो गया या आसमान चले गए, कहाँ चले गए, ऐसा हमने सुना है। तो फिर वो पानी वहाँ बहता ही आ रहा है तब से लेके। और वहाँ पे मान्यता भी है कि आपके पास कोई माता बहन
देख रही होंगी, तो जिनके बच्चे नहीं होते हैं तो वहाँ पे वैसी वो परंपरा भी चलती आ रही है कि वैसा होता है कुछ, अखरोट वगैरह बहाते हैं, तो वो जा सकती है वहाँ पे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुल्लू राजा की। कुल्लू राजा था भूपाल को कैद किया था इन्होंने, और कुल्लू रियासत को जो है अपनी जागीर बनाया था। किसने बनाया था? बीरसेन ने। याद रखना है आपको। और कांगड़ा के साथ सीमा निर्धारित कर जो है सिरखड़ पे जो है वीर किला मतलब वीर दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने? भीमसेन ने। याद रखना है आपको, वीर दुर्ग और वीरकोट दुर्ग। हटली के राणा को हराने के उपलक्ष्य में जो है निर्माण करवाया था वीरकोट दुर्ग का। चावासी जो फोर्ट भी है ये भी इन्होंने ही निर्माण करवाया है। और शिवांत सेन 1120 में रानी का कोट का किला बनवाया था इन्होंने। ठीक है। अब हम सेकंड बात करते हैं राजा की विक्रम सेन की। विक्रम सेन जो है एक धार्मिक स्वभाव के जो थे, तो 2 साल के लिए जो है हरिद्वार निकल गए, अपना तीर्थ यात्रा पे निकल गए, अपना राजपाट पूरा अपने भाई को विक्रम सेन को जो है सौंप के चले गए थे। ठीक है। तो विक्रम सेन ने क्या किया? विक्रम सेन ने ऐसा किया कि अपने ही अंडर कर दिया सब कुछ। जब ये आए तो इनको पता चला कि वो आ गए वापस, तो इन्होंने जो है कुल्लू के राजा के साथ, जिनका नाम है हस्तपाल, हस्तपाल के साथ जो है मिलकर जो है षड्यंत्र रचा था अपने भाई विक्रम सेन से। तो विक्रम सेन ने ऐसा किया कि क्योंथल के जो राजा की सहायता ली इन्होंने, और ज्यूरी नामक स्थान पे जो है दोनों को हरा दिया था। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं लक्ष्मण सेन की, जो कि कुल्लू पर आक्रमण कर इन्होंने जो है बजीरी रूपी, बजीरी लगसारी और बजीरी परोल के कुछ हिस्सों पे कब्जा कर लिया था इन्होंने। और कुल्लू राजा इस समय जो है कौन से थे? हमीरपाल थे। ये आपको ध्यान रखना है लक्ष्मण सेन का। और हम बात करते हैं नेक्स्ट राजा साहू सेन। तो कब थे? 1000 ईस्वी में। विजय सेन के पुत्र थे। और विजय सेन के कौन कौन से पुत्र थे? साहू सेन और बाहू सेन थे। और इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई होती है, पहले से चलता आ रहा है कि दोनों भाई के बीच में जो है रिलेशन अच्छे नहीं है। तो छोटा भाई हमेशा नाराज ही होता है, तो छोटा भाई जो है बाहुसेन जो है सुकेत छोड़ के चला गया कुल्लू के मंगलौर में। और वहाँ पे उन्होंने अपनी छोटी सी जो है रियासत जो है स्थापित कर ली, और अपने को जो है इन्होंने राणा घोषित कर दिया। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं मदन सेन की, जिनका टाइम पीरियड माना जाता है कि 1240। तो गुम्मा और द्रंग की जो मैंने स्टोरी सुनाई आपको, रॉक सॉल्ट पर इन्होंने जो है कब्जा करा था यहाँ के राणा को हराकर। ठीक है। और कुल्लू पर पुनः कब्जा कर इन्होंने मनाली से बजौरा तक का इलाका जो है राणा भोंसले को जो है दे दिया था। 1240 ईस्वी में पांगणा से लोहारा इन्होंने जो है राजधानी बदली थी अपनी। पांगणा से लोहारा, हाँ याद रखना, ये जरूरी है राजधानियाँ। ठीक है। पांगणा से लोहारा किसने बदली थी? मदन सेन ने। सुकीद रियासत इसके समय समृद्धि के चरम पर पहुंच गया था। मतलब ये है कि ये डेवलपमेंट विकास करवाते थे, तो मदन सेन के समय जो है इस रियासत जो है सुकेत रियासत जो है समृद्धि के चरम पर पहुंच गया था। और इन्होंने जो है किले बनाए थे, मदन कोट का किला बनवाया था इन्होंने, जो कि पांगणा के उत्तर दिशा में है, उत्तर में है। और अस्तम भारतनाथ मंदिर भी इन्होंने पांगणा में बनाया है। और कटवाल कटवाल बाग किला इन्होंने कहाँ बनाया है? सुकेत और कुटलहर सीमा पर बनाया है, जो कि कुटलेर और बिलासपुर जो है, सुकेत और बिलासपुर की सीमा पे इन्होंने जो बनाया है, मतलब यहाँ बनाया है। ठीक है। ये मान लो सुकेत है, ये मान लो बिलासपुर है, जिसको क्या बोलते हैं कुटलेर भी कहा जाता है। ठीक है। तो यहाँ इन्होंने किला बनाया है। ठीक है। काटवालवा, याद रखना है आपको। करतार सेन 1520 में इन्होंने राजधानी लोहारा से करतारपुर बदली, जो कि करतारपुर वर्तमान का पुराना नगर कहा जाता है। अब इसको पुराना नगर है। और रानी कहाँ की थी इनकी? जसवा की थी। इसके बाद जो राजा बने थे वो बने थे अर्जुन सेन जी। ठीक है। और कुल्लू का उस टाइम राजा कौन था? जगत सिंह जी। ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे श्याम सेन की। तो श्याम सेन की बात करते हैं। 1620 ईस्वी में इनका टाइम पीरियड है। शाहजहाँ के समकालीन थे। और शाहजहाँ प्रसन्न होकर इनको जो है खिलत प्रदान की थी, और मुद्रा चलाने को जो है आज्ञा दी थी इनको। याद रखना है आपको। और जो बिलासपुर का जो राजा था कल्याण चंद,
जो कि 1630 के आसपास इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, श्याम सेन और कल्याण सेन के बीच में। और जो है कल्याण सेन की जो है मृत्यु हो गई थी, और जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी वहाँ बोला जाता है कल्याण चंद की द्योरी। ठीक है। और कल्याण चंद से जो है बेटी की शादी करवाई थी श्याम सेन ने। ठीक है। तो लड़ाई क्यों हुई थी इनके बीच में? तो जो सतधार थी, ये लिखा है मैंने, सतधार में एक धार जो है श्याम सेन के पास थी, इसलिए जो है युद्ध हुआ था। ये बोलते थे मेरी, ये बोलते थे मेरी, तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी और फिर जो मारा गए थे कल्याण चंद जी। ठीक है। और औरंगजेब ने दिल्ली बुलाकर जो है कैद किया था श्याम सेन को। किसके कहने पर? नूरपुर के राजा जगत सिंह के शिकायत पर। ठीक है। पहले शाहजहाँ की मदद करता है जगत सिंह, और बाद में जो है मुगलों के समक्ष जो है रिवॉल्ट कर देता है। ठीक है। और श्याम सेन को जो है महुनाग देवता से मुक्ति की प्रार्थना की थी। ठीक है। और जिसके बाद जो है जगत सिंह से विद्रोह के कारण जो है श्याम सेन जेल से मुक्त हो गया था। याद रखना है आपको, देवता कौन से थे? मऊनाग देवता जी। ओके। और अभी भी मंडी के कमरूनाग जो है सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, जो कि शिवरात्रि में भी आते हैं और वो टारना के मंदिर में बैठते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं, तो ये भी उन्हीं के उससे हैं, मऊनाग जी। और श्यामसेन जो श्यामसेन थे, उनके बाद जो है राजा बने थे रामसेन जी। ठीक है। और माधोपुर में रामगढ़ दुर्ग बनवाया था इन्होंने। इनकी दो रानियां थी श्यामसेन की। जो गुलेर की रानी थी, उनका पुत्र था रामसेन, जो कि बड़ा था। और बुशहर की जो रानी थी, उनका पुत्र था हरि सिंह, जो कि छोटा था। तो जो बुशहर की रानी थी, उनका पुत्र छोटा था। पहले ऐसा होता था कि बड़े पुत्र को ही पहले राजा बनाया जाता था, या कुछ भी चीज़ होती है वो बड़े को ही दी जाती थी। और जो है बुशहर की जो रानी थी, जिनका पुत्र था हरि सिंह, ये चाहते थे कि मेरा पुत्र राजा बने। तो इन्होंने क्या किया, जो मियाँ जुगनू थे, उनके साथ मिलकर जो है षड्यंत्र रचा था, जो कि पता चल गया था राजा को। तो फिर इन्होंने जो है रानी को बाहर निकाल दिया था अपने रियासत से। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम जीत सेन की, जो कि जिनका टाइम पीरियड है 1663 ईस्वी। मंडी का राजा उस टाइम कौन सा था? श्याम सेन और सिद्ध सेन, ये समकालीन थे। मंडी का राजा श्याम सेन था और सिद्ध सेन इसके समकालीन थे सुकेत रियासत के जीत सेन जी। तो श्याम सेन को जो है जीत सेन जो है ठिक्कर बुलाता था। ठिक्कर का मतलब होता है कि आपके घर में पुराना बर्तन होगा जो काला होता है, मतलब जो चूल्हे पे यूज़ किया जाता था, उसको कहते हैं काला ठिक्कर। और क्योंकि वो थोड़ा काले थे, तो इनको वो ठिक्कर बुलाता था। ठीक है। और श्याम सेन ने ऐसा किया कि लोहारा नामक स्थान पे जो है जी सेन को जो है पराजित किया था। और उन्होंने अपना जो सैनिक था, जिनका नाम था नैना कटोच जी, मियाँ जीत सेन का जो है इन्होंने मुकुट लाया था श्याम सेन के पास कि हम मैंने जो है हरा दिया भाई इसको। तो इसके बदले फिर उन्होंने इनको काफ़ी खुश दिया था, वो आगे बात करूँगा मैं। सिद्ध सेन कहलूर राजा और भीमचंद की सहायता से सुकेत पर आक्रमण कर हटली धार और बीरकोट किला जो है छीन लिया इन्होंने। ठीक है। सिद्ध सेन और कहलूर राजा भीमचंद की सहायता से। ठीक है। हटली धार और बीरकोट किला। गरुड़ सेन, टाइम पीरियड 1721 से लेके 1748 तक। सुंदरनगर शहर की स्थापना, जो कि बनेड़ प्राचीन नाम है इसका, तो जिसे विक्रम द्वितीय ने जो है राजधानी बनाया था। गरुड़ सेन की रानी ने क्या किया था? सूरजकुंड मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो सूरजकुंड का मंदिर है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो है गरुड़ सेन की रानी ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विक्रम सेन की, जिनका टाइम पीरियड है 1748 से लेके 1767 तक। इसके समय में क्या हुआ था? 1752 में अहमद शाह दुरानी ने सुकेत पर कब्जा किया था। 1758 में अदीना बेग ने सुकेत पर कब्जा किया। तो इसके समय सर्वप्रथम सुकेत पर सिख जो शासन जो स्थापित हुआ था 1758 में, जस्सा सिंह रामगढ़िया ने जो है स्थापित किया था। तो विक्रम सेन के टाइम में आपको ध्यान रखना चाहिए कि अहमद शाह दुरानी और अदीना बेग
और सिख जो थे जिनका नाम है जस्सा सिंह रामगढ़िया ने जो है सुकेत रियासत पर कब्जा किया था। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रणजीत सेन की, जिनका टाइम पीरियड है 1767 से लेके 1791 तक। इसके समय जो है जय सिंह कन्हैया 775 और 1786 ईस्वी तक सुकेत अपने अधीन किया था इन्होंने, जस्सा सिंह कन्हैया ने। किसके समय? रणजीत सेन के समय। और इनके वजीर कौन से थे? नरपत जी। रणजीत पुत्र विक्रम सेन, रणजीत के जो पुत्र थे विक्रम सेन, संबंध अच्छा नहीं था इनका, तो सुकेत छोड़कर जो है कांगड़ा के महल मोरिया नामक स्थान पे जो है चला गया था 1782 से लेके 52 साल तक। और जो विक्रम सेन द्वितीय थे, जिनका टाइम पीरियड 1751 से लेके 1838 ईस्वी तक। रणजीत सेन के जो पिता थे, जब वो मरा, जब इनकी मृत्यु होगी, तो फिर वो जो नरपत इनके वजीर थे, तो उनको बंटवारे किले में कैद किया इन्होंने और मरवा दिया था। ठीक है। बनेर की राजधानी बनाया था सुंदरनगर, नया नाम है बनेर का। ठीक है। इसके समय 1809 में जो है कौन आए थे? महाराजा रणजीत सिंह के अधीन आ गई थी सुकेत रियासत 1809 में। ओके। और 1820 में जो है मूरक्राफ्ट भी आया था, ये भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि किसके समय आया था? विक्रम सेन द्वितीय के समय आया था। पन्नू वजीर मंडी युद्ध में मारा गया था। चाचा किशन सिंह के साथ मिलकर जो है मंडी में 6 किले पर कब्जा किया था। किसने? विक्रम सेन द्वितीय ने। और मंडी किंग ईश्वरी सेन 12 वर्ष कैद रहे थे नादौन नादौन के चौमुखी किले में। और किसने छुड़वाया था इनको? गोरखा छुड़ाते हैं जिनका नाम है अमर सिंह थापा, 1805 में। किया किसने था? राजा संचार चंद, जो कि कांगड़ा के राजा हैं उन्होंने। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किले की। दुधार किला और पाली किला। नोट रखने वाली बात क्या है? रणजीत सिंह ने 11,000 रुपये में सुकेत रियासत की गोरखों के विरुद्ध मदद की थी, जिसके बाद सुकेत रियासत सिखों के अधीन आ गई थी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की थोड़ी सी नीड है इधर। और हम बात करते हैं उग्रसेन की, 1838 से लेके 1876 में। और इनके समय क्या हुआ था? बिगने जो है सुकेत में आए थे। ठीक है। नौनिहाल पोता रणजीत सिंह ने क्या किया था? जनरल बंचुरा के नेतृत्व में सुकेत रियासत पर कब्जा किया था। कहाँ कहाँ किया था? मंडी, कुल्लू, सुकेत पर कब्जा करने भेजा था इनको। 1844 में सिखों को निकालकर जो है ब्रिटिश सत्ता की अधीनता स्वीकार करी थी उग्रसेन ने। और 1846 में सुकेत अंग्रेजों के अधीन आ गया। और उग्रसेन के जो वजीर थे नरोत्तम ने जो है दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था और नरसिंह मंदिर का निर्माण करवाया था, 2 मंदिर का निर्माण करवाया था। और उग्रसेन ने जो है अमला बिमला में जो है शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और उग्रसेन ने जो है अक्टूबर 1846 में उग्रसेन को जो है सनद प्रदान की गई थी और 1876 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1846 में मंडी सुकेत ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया था। ठीक है। और नेक्स्ट राजा आते हैं दुष्ट निकंदन सेन। 1879 और 1908 तक इनका टाइम पीरियड है। और 1889 ज्यूरी पुल का निर्माण किया था सतलुज नदी पर। और 1893 में भोजपुर स्कूल खोला था। 1909 में जो है बनेड़ में जो है पोस्ट ऑफिस और 1906 में टेलीग्राफ। ठीक है। अब हम बात करते हैं भीमसेन की, जिनका टाइम पीरियड है 1908 से लेके 1919 तक। मंडी सुकेत रोड का निर्माण करवाया था और किंग एडवर्ड अस्पताल जो है बनाया था बनेड़ में। लक्ष्मण सेन जो है अंतिम सुकेती राजा थे। बनेड़ नाम जो है इन्होंने बदलकर जो है सुंदरनगर नाम रखा और राजधानी भी इन्होंने सुंदरनगर ही बनाई। 1 नवंबर 1921 को सुकेत रियासत पंजाब सरकार से ब्रिटिश भारत सरकार के अधीन आ गई। 1948 में सुकेत सत्याग्रह हुआ था और उसका नेतृत्व किसने किया था? पंडित पद्मदेव ने किया था। याद रखना है आपको कब हुआ था? 1948 में। बहुत बार आ चुका है पहले भी एग्जाम में, तो आपको याद रखना चाहिए। 15 अप्रैल 1948 को सुकेत को मिलाकर मंडी जिले का निर्माण किया गया। रानी का कोट किला किसने बनाया था? शेवंत सेन के द्वारा बनाया गया था 1120 में। आपको याद रखना है। और मंडी में मंदिर है अर्धनारीश्वर
शिवभद्रा, त्रिलोकीनाथ, भूतनाथ, पंचबख्तर, महामृत्युंजय। और भूतनाथ का निर्माण किसने करवाया था? अजबर सेन ने करवाया था। और मंडी शहर की स्थापना किसने करी थी? अजबर सेन ने करी थी। कब करी थी? 1527 ईस्वी में। हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मिलेगा। तो मैं आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो सभी से मेरा निवेदन है कि माता बहन भाई, एक दूसरे में जो भी छोटा भाई या बड़ा भाई जो तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, उसको शेयर करिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब कराएँ। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन।